पिछले कुछ दिनों से दलों की सियासत को लेकर एक बात तो सामने आई है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या यूपी की सियासत में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या यूपी में जो सियासी पार्टियां हैं उनके साथ जो गठबंधन में लोग हैं, क्या उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? चाहे हम पक्ष के गठबंधन की बात करें या विपक्ष के गठबंधन की बात करें, चाहे हम यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें या एनडीए के जो गठबंधन है, चाहे उसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, क्या सभी पार्टियों के बीच और सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो वहीं इसी बीच कभी नेता विपक्ष रहे सदन में स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अभी तक अपनी सियासत में 4 बार पाला बदल चुके हैं, कभी सपा में रहे, कभी बसपा में रहे, कभी बीजेपी में रहे, कभी लोकदल में रहे, उन्होंने एक नए मोर्चे का ऐलान कर दिया। इसका नाम दिया गया है लोक मोर्चा। इस लोक मोर्चा में 9 पार्टियां, उनके जैसी छोटी मोटी पार्टियां आकर अब एक नया मोर्चा लाया गया है, लोक मोर्चा। हालांकि अभी देखा जाए तो 27 का विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस नए मोर्चे की लॉन्चिंग की है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सियासत बदलती हुई जरूर नजर आई। पिछड़ा वर्ग से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बसपा में जिनका उदय हुआ राजनीतिक करियर, उन्होंने शुरुआत की बसपा से, पहली बार वो विधानसभा पहुंचे थे, उसके बाद सपा, उसके बाद फिर बसपा, फिर बीजेपी और फिर अब निर्दलीय। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और नए मोर्चे का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दिया। मतलब अभी तक अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और बसपा की अगर बात कर ली जाए तो बहन जी मायावती, और अब ये चौथा फेज स्वामी प्रसाद मौर्य का नए मोर्चे की तरफ से ऐलान कर दिया गया। खुद ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम ये नया मोर्चा लाए हैं और उसके सीएम फेस हम हैं, यानी कि पिछड़ों की लड़ाई हम लड़ेंगे। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे ऐसे बयान दिए थे जिससे वो जनता के निशाने पर आ गए थे। समाजवादी पार्टी ने उनको तवज्जो देना बंद किया और उन्होंने खुद सपा छोड़ दी। तो वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बाकी गठबंधन है, चाहे हम सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात कर लें यूपी में, तो उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां सपा के नेता कांग्रेस के नेताओं को स्लीपर सेल कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी 4 हाथ आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सुभाषपा को कभी भी तोड़ लें। मतलब वो पार्टी तो टूटी हुई रखी है, ओम प्रकाश वाली पार्टी जो है वो टूटी हुई रखी है, और जब चाहे तब तोड़कर अपने साथ ले आए उसके कुछ नेताओं। तो वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। महेंद्र राजभर की पिटाई करवा के अखिलेश यादव ने एक बड़ा सियासी तीर चला है और वो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब से 24 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, तो कैसे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इनकी पार्टियों में कहीं ना कहीं खींचतान एनडीए के गठबंधन को लेकर चल रही है। तो वहीं मऊ सीट भी इस बार खेला करने जा रहे हैं। मऊ सीट पर एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बीजेपी चाहती है कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी दूसरे नंबर पर आई थी और तब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि ये सीट अगर सुभाषपा के खाते में है तो ये सुभाषपा के ही खाते में रहने दी जाए। कहीं ना कहीं ये भी बड़ा पेंच अभी फंस सकता है मऊ सीट को लेकर। हालांकि 27 में अभी तो वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पार्टियों के खींचतान और नए मोर्चे का ऐलान कितना प्रभावित करेगा राजनीति को, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।